ये भाजपा की जननी आरएसएस है। जिस दिन आरएसएस का अध्यक्ष दलित घोषित कर दे, हम तुरंत किसको कहेंगे घोषित कर देंगे। इतना ही विकास किए थे तो सरकार काहे नहीं बना पाए, जनता क्यों इनको नकार दिया। हवा तो देख रहे हो ना कैसी चल रही है। अब बीजेपी ने कर लिया काम, दूसरे को भी मौका दो यार। इनसे पूछिए जरा, ये रावण के राज में थे, पैदा हुए थे इन्होंने। बाबा कह रहे हैं ठोक दो, ये चप्पल मारोगे दूसरा मारा जाएगा। जिसे आधार कार्ड शुरू में कांग्रेस सरकार जब चला रही थी, इन्होंने विरोध करके उसमें रोक लगाया। आपने जातिया की बात किया। अरे इसी संसद भवन में दलित राष्ट्रपति को उन्होंने घुसने नहीं दिया और उसे दलित। इन दिनों जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है और इसी के साथ कांग्रेस ओबीसी के मुद्दे को भी हवा दे रही है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जहां लगातार ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा ओबीसी प्रतिनिधित्व हमने दिया है। इसी मुद्दे पे आइए जानते हैं कि लखनऊ की जनता की क्या है राय। माननीय अखिलेश यादव, जो आपने कहा कि अखिलेश यादव जी अपने घर की लड़की के एक झाड़ू मारने वाले शादी करेंगे। अखिलेश यादव ने ही जातिगत जनगणना की बात किया है उत्तर प्रदेश में। सुनिए, आप सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। अरे आप सुनिए, एजेंडा इसलिए है कि भाजपा सबसे ज्यादा जातिगत भावना फैलाने का काम किया। बाबा योगीनाथ जी कहे हनुमान दलित हैं, वोट लेने के लिए कहे, हनुमान जी को दलित बना लिए। यहाँ तो लोग मानव को बांट रहे हैं, वो लोग देवताओं को बांट लिए वोट लेने के लिए। ये भाजपा के लोग, पहले भाजपा के लोग कहें सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आज देखिए यहाँ देवरिया में हुआ है, देवरिया में ये बताइए, रुकिए, देवरिया में 1 मिनट आप बोल रहे थे, देवरिया में हुआ साल समाजवादी नहीं, सुनिए, वोट लेना होगा। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बाबा योगीनाथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे गर्व है, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। भाजपा सबसे जातिगत बात करना चाह रही है। और इन्होंने पहले मुख्यमंत्री जी कहे कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं गर्व करता हूँ। आप तो योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री सबका होता है, ना नीचे का, ना ऊपर का, ना आगे का, ना पीछे का। जब आप ऐसा बोल रहे हैं, ये माहौल बनाई भाजपा, ये माहौल बना दिया। तब अखिलेश यादव को कहना पड़ा, जब यूनिवर्सिटियों में, ये सचिवालय में, विधानसभा में एक जातियों का आरक्षण करके ठुस रहे हो, कर रहे हो, भर्ती कर रहे हो। गरीब मार खा रहा है। जब वोट लेने की बात होगी, आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का आरक्षण करके एक जातिया का केवल मुख्यमंत्री का पुराना नाम कौन खोज के लाया था? अरे अब वो तो कौन खोज के लाया? हिंदू धर्म में अगर कोई संत बन जाए, सुनिए नाम मुख लाया खोज के। नहीं, योगी के बाद साथ साथ आप पहले सुनिए, ये माहौल जो बनाया भारतीय जनता पार्टी। नाम कौन खोज के लाया? माहौल नहीं, पहले बात सुनिए, वो बताएंगे। अरे अजय विशिष्ट बताया जाता है उनका नाम। ये नाम तो नहीं होता संत परंपरा को, अगर आप जानते हैं, आप एक संत हैं। अच्छा ये बताइए संत परंपरा, ये हाँ संत परंपरा है। हाँ सुन लीजिए, संत परंपरा ये है कि संतों से राज का मतलब नहीं है, चूक राज है। तपस्या की जब चूक होती है तब राज करता है, और राज में चूक होता है तो डर होता है। इनकी तपस्या में चूक हो गई तब राज में चले गए। ये इतने बड़े महायोगी हैं, ये संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। अरे इनकी ओछी मानसिकता है, संत पता नहीं कैसे हैं। अरे संत ही देश को दिशा देते हैं, इनको पता नहीं, शास्त्र नहीं पढ़े, समझ गए। संत ही जब देश की धर्म व्यवस्था गड़बड़ होती है, जब राज व्यवस्था गड़बड़ होती है, वही रास्ता दिखाता है और आदिकाल से दिखाता चला आया है। कहाँ पता नहीं कौन से साल, और कह रहे हैं 15 साल मुलायम सिंह और ये अखिलेश यादव रहे, काहे नहीं लगवा लिया? संत की पूरा करा लेते नौकरी। 32 साल से मुकदमा लगेगा संत के ऊपर। मायावती की इज्जत लूटने भाजपा गई थी। मायावती की
अनुसूचित जाति की जो घुमाइए नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जो हैं सबसे बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री जातिवादी नहीं, उन्होंने कहा हम सारे समाज के हैं। ये बताइए किसी बेकार भी कुछ सवालों का जवाब देंगे, आप बताइए। कहीं जातिवादी नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबको सामान मिल रहा। अब इनका गुंडाई नहीं हो पा रही, भ्रष्टाचारी नहीं हो पा रहे, चिल्ला रहे हैं लोग। समझ को जो अराजकता पहले थी। भगवान राम को सुनिए, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। भगवान राम को तो अखिलेश यादव भी मानते हैं, मुलायम सिंह यादव भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, हम भी मानते हैं। एक मिनट यार रुको, अरे रुको यार, अरे रुको, अरे रुको यार, रुको, अरे रुको, ओहो, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वाजपेयी थे, राम अचल राजभर को मारते हैं। अरे एक सेकंड सुनिएगा, मैं ये कहना अरे छोड़ो यार, बात नहीं करने देंगे यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, भगवान राम को भारत का हर व्यक्ति मानता होगा। भगवान राम के पिता दशरथ जब गलत करते थे तो उनके ऊपर गुरु वशिष्ठ ऋषि मुनि ही थे जो सत्ता को चलाने के लिए अंकुश लगाए रहते थे। राम को ले जाकर के सिखाने और उनको सब कुछ सीखने के लिए राज सत्ता कैसे चलाई जाती है, एक ऋषि विश्वामित्र जी थे जो क्षत्रिय परंपरा से आए थे, वो नियंत्रित करते थे। रावण से राजनीति सीखने के लिए राम गए थे जो तीनों लोक के मालिक कहे जाते हैं। तो ऋषि और ब्राह्मण की परंपरा रही है समाज के हितों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य किया जाए, नियंत्रण की शक्ति रखा जाए, इसीलिए किया गया है। और योगी आदित्यनाथ संत परंपरा से हैं, तो जब यहाँ पर सत्ता विभेद करने लगती है तो ये संत का काम होता है कि स्वयं सत्ता अपने हाथ में ले करके उस पर दबाव डाल करके और ठीक से संचालित करें, इसलिए वो बने हुए हैं। कोई ऋषि अपने हाथ में सत्ता नहीं लिया, निर्देश दिया है। ये संत होते निर्देश देते, मुख्यमंत्री इनके कदमों में चूमता, आपको मैं नहीं। ये हर जगह ये कहा गया जब तपस्या में चूक होती है तब राजा बनता है, और राजा का चूक होता है तो नरक होता है। इन्होंने अखिलेश यादव की बात किया, आज अखिलेश यादव के कामों पे अपना नाम प्लेट लगा करके ये लोग भुजा रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है आने वाला ये 24 का चुनाव, यही इनकी घबराहट देख रही है। इंडिया नहीं है, अंग्रेजों का नाम है, ये इनका नाम है, वो उनका नाम है। उनसे कहो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, कहेंगे अरे 5 किलो अनाज। कोरोना कहाँ है, वैक्सीन हमने दिया, उससे पहले वैक्सीन है ये नहीं है। अब आपने जातियां की बात किया, अरे इसी संसद भवन में दलित राष्ट्रपति को उन्होंने घुसने नहीं दिया, और उसी दलित राष्ट्रपति को मंदिर में जाने नहीं दिया। ये दलित जब दलित राष्ट्रपति बन रहा था तो यही लोगों ने ऐतराज किया था। सुनिए, यही लोग ऐतराज किए थे। आज दलित और यहाँ जात पात दिख रहा है, इसे पहले नहीं दिख रहा था। ये बताइए ना, और इनसे ये पूछा जाए सपा सरकार में अगर नौकरियां मिली, वैकेंसियां आई, तो इन भाई साहब से ये पूछिए सबसे ज्यादा किस बिरादर को नौकरी मिली, फिर इनको हम सवाल का जवाब दें। 47 में 56 यादव, 47 में 56 यादव। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 47 में ऐसा कुछ नहीं। ये कोर्ट में केस क्यों नहीं करवाया? झूठे बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बाबा हो के झूठ बोल रहे हैं। केस क्यों नहीं करवाया? झूठ बोल रहे थे, केस करवाते जाकर के हाई कोर्ट इसीलिए बने। आपने क्यों नहीं करवाई केस उनके ऊपर? वोट का खाली एक ही बिरादरी दिया था। अच्छा ये बताओ, कन्या विद्याधन लैपटॉप, रुकिए अब जवाब कन्या विद्याधन लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, ये मेट्रो 100 नंबर 102 नंबर, ये केवल एक जाति लेती है। आज उन्हीं की देन है। अरे अखिलेश यादव ने देश का, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, जिसे पे फाइटर उतरने का काम किया। अखिलेश का काम बोलता है। इतना ही विकास किए थे तो सरकार काहे नहीं बना पाए? जनता क्यों इनको नकार दिया? हमारी 2 बार सरकार बनी, 2 बार, तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। विकास तुम किए हो कि विकास हम करेंगे? विकास हमने किया है। और विकास, अरे जो तुम खड़े हो ना, दिखाओ, देखो कैमरामैन यहाँ नीचे दिखाओ, ये नहीं रहा, ये देखो टूटी नहीं था, ये देखो आरसीसी देखो, रोड नहीं, देखो आरसीसी देखो,
आज से देखो 14 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ मकान, 80 करोड़ लोगों को राशन। ठीक, प्रधानमंत्री में आए थे तो यही बोल के यार 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, इसके बाद जो है हर सालाना 2 करोड़ नौकरी, इसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार आज रोजगार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आज 339 फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र दिया है, यहाँ खोल के देख ले। हर वर्ग, हर जाति के लोगों को दिए हैं, हर वर्ग। अरे रोज दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, रोज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, रोज। इनको कहियो को आंख खोले और देखे। 2 करोड़ में 339 हम हटा दें, 339 रोज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिल रहा है। इनको कहिए कि खोल के इनको 7 साल में कितना? अरे यार जवाब सुनिए। 2 करोड़ नौकरी, तेल बिक गया, रेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। अरे किसानों की जमीन बेच रहे थे, वो तो अखिलेश यादव गाजीपुर से रथ लेके चले, अब भोर तक लखनऊ पहुंचे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे मैं समझ नहीं पाया, किसानों से माफी मांग रहा हूं, ये काला कानून तीनों मैं वापस करता हूं। और सुन लीजिए, इनको ये दिखाई दे रहा है 5 किलो राशन। अरे 5 किलो राशन 200 रुपया का। कोरोना काल में मर गए, दवा नहीं मिली, कौआ कुत्ता नोच नोच के खाए, कफन नहीं दे पाए। कोरोना में मार्केटिंग हुई, उस पे फोटो लगा मोदी जी, 5 किलो राशन झोला मोदी जी। सुन, हम बस झोला मोदी जी का, हम योगी जी का नहीं था। मैं इन भाई साहब से कहना चाहता हूँ, क्या इन लोगों में ऐसी वो कुव्वत है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दूसरी विधा तरीका घोषित करवा सकते हैं? करवा दे तो हम कल से हम भी मुलायम सिंह के साथ यही समाजवादी के साथ हो जाएंगे, समाजवादी के साथ हम भी हो जाएंगे। ये इतना करा दे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और पिछड़ी जात में और भी जाति हैं, उनको बनवा दे, उनका बनवा दे। 92 में बनी थी पार्टी, तब से एक ही पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और कोई पिछड़ी जात में नहीं है। बस 31 साल और कोई पिछड़ी जात का आदमी नहीं है, पिछड़ी खत्म। बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या, तो अगला मुख्यमंत्री मुसलमान दे रहे हैं। भाई साहब से है, रुक जाइए, मुस्लिम दे रहे हैं बिहार से कह दीजिए कि भाजपा की मुख्यमंत्री मुस्लिम दे रहे हैं कि नहीं? आप सुनिए, जवाब लीजिए। भाई साहब से कह दीजिए, भाई साहब से कह दीजिए, भाजपा की जननी आरएसएस है। जिस दिन आरएसएस का अध्यक्ष दलित घोषित कर दे, हम तुरंत जिसको कहेंगे घोषित कर देंगे। मतलब आप नहीं, फिर तो आरएसएस जो करेगी वही करेगी। हाँ बता दो। सुना आरएसएस से इसमें क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना? बजरंग दल से क्या लेना देना? ये राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों से मैं बात कर रहा हूँ। राजनीतिक और स्वयं से ही संस्था से नहीं, वो संस्था है, संस्था की बात नहीं हो सकती। उस संस्था का अपना मत किसी को कर सकता है चैलेंज, समझ लो। क्या बात करेंगे? इन्होंने कहा यहाँ बलात्कारों के साथ छेड़खानी हो रही है, फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ था। अरे वाह रे धरती पुत्र मुलायम, वाह रे धरती। अरे आप सुनने के कांग्रेस की सरकार थी, उसी से मिले, उसी के साथ गठबंधन बनाए। मैं बता रहा हूँ, फूलन देवी के साथ किसने किया? कांग्रेस के विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री। भाई साहब सुन लीजिए, कांग्रेस की थी, हम उसके पक्षधर नहीं है। हमने ये कहा, हम समाजवादी कह रहे हैं, फूलन देवी को सांसद बनाने का काम किया, राजपाल केवट का लड़का एमएलसी बनाने का काम किया, हर पिछड़ी जातियों को उन्होंने सदन में ले भेजने का काम किया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बना देंगे, ये आवश्यकता पड़ेगी, समय पड़ेगा, परिस्थिति, इसलिए बनाएंगे। अखिलेश यादव जी छोड़ देंगे, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ पिछड़ों को हम मुख्यमंत्री बना देंगे। कौन सी जात से बनाइएगा? कौन सी जात से? अरे देखेंगे, दलित कौन से देंगे? दलित को बना सकते हैं। मायावती के साथ गठबंधन कर लीजिए। गठबंधन उनको जरूरत होगी नहीं हुआ। मायावती दलितों की नेता कहाँ है गठबंधन? ऐसा है, नेता हमारे 20% दलित आबादी है उनके पास, उनको आवश्यकता होगी। 20% दलित आबादी है, दलितों के साथ उसकी आवश्यकता होगी, वो कर लेंगे। आप उसकी चिंता ना करें, चिंता ये करें
केवल जातियां उन्होंने क्या किया, ये किया, यही है भाजपा वालों को ध्यान भटका दो। अगर कहोगे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, गैस सिलेंडर कितना दाम पे बिक रहा है, प्याज कितने बिक रहा है, सरसों का तेल कितने बिक रहा है, रोजगार कहाँ गया? सबका साथ सबका विकास। तो इसके लिए अरे परिवारवाद वो समाजवाद का परिवार है। बताइए कहाँ भैया क्या है, कौन सी महंगाई है? जी सुनिए, क्या नहीं है, क्या है नहीं है? सुनो, दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, पिछड़ा प्रधानमंत्री, क्या बात करेंगे? इसका समाजवाद परिवारवाद की भाषा है, उसमें सिर्फ रहेंगे उन्हीं का परिवार का जो सवाल है। 2 करोड़ नौकरी, महंगाई, ये रोज नौकरी दे रहे हैं और महंगाई नहीं है। महंगाई जैसे समय बढ़ता है वैसी समय सीमा पे है, कहीं कुछ नहीं। क्या बात करेंगे? दिन भर टाइट करके घूमेंगे। लोकसभा में काहे नहीं बुलाया राष्ट्रपति को? क्यों नहीं? अरे यार, अब काहे नहीं बुलाया? वो काहे नहीं बुलाया? अरे यार, राष्ट्रपति राजभवन में रहती है यार, उसने उनको प्रधानमंत्री का अलग केबिन है, राष्ट्रपति का अलग केबिन है। क्या अरे क्या बात करते हो? राष्ट्रपति है, देश का प्रथम नागरिक है, आदिवासी है। तुम्हारी सरकार ने बनाई है, तुम्हारी सरकार ने बनाई, बताओ तुम्हारी सरकार ने बनाई, बताओ। हमारी सरकार ने ना बन जाएगी फिर उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार, केवल जुमलेबाजी, बाकी कुछ नहीं है लोग के पास में। कबीरदास की है भाई साहब, 1 मिनट। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। इन्होंने वादा किया किसानों से तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, और जब वो हो गए तो अडानी का माफ कर दिए, अडानी का माफ कर दिए। जितने पूंजीपति हैं पूंजीपति हो जा रहे हैं, गरीबों को हिंदू राशन, कोरोना टीका, मोदी जी का फोटो, सिलेंडर। अरे गरीबों, मेरे साथियों, मैं सबसे कहना चाहता हूं, जो सत्य करे उसका साथ दो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपकी बर्बाद हो जाएगी। अशिक्षा करे लड़कों को शिक्षा नहीं मिलेगी, सच्ची दवाई नहीं मिलेगी, बेरोजगारी नहीं दूर होगी तो छनैती होगी, बलात्कार होगा, लूट होगा, अत्याचार होगा। केवल ये चुनाव आ जाए तो राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, मस्जिद, मंदिर, हिंदू, गाय, सब। आज गाय तड़प तड़प मर रही, गौ माता, दुहाई गौ माता की। इतना तो हम लोग रावण के राज में नहीं समझे थे, गाय तड़पी होगी जितना बाबा के राज में तड़प रही है। रावण कौन? रावण कौन? रावण का अहंकार है, रावण अहंकार है। देखिए रावण इनसे पूछिए जरा, ये रावण के राज में थे, पैदा हुए थे, इन्होंने देखा है? अभी ये बोल रहे कि हमने देखा है, तो रावण के राज में पैदा हुए थे। पूछिए इनसे, जवाब लीजिए, पैदा रावण कौन है? इनसे पूछिए कौन? यही जवाब दे कौन है, यही जवाब दे वो कौन है? ये देखे, ये पूछे, ये रावण के राज में पैदा हुए थे, रावण के राज में नहीं क्या? बात करेंगे रावण के राज की, में बात कर रहे हैं। सुनिए, इन्होंने कहा, एक समाजवादी का नारा था, जो जमीन खाली है वो हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। वो दिन लोगों ने नहीं भूला, ये कहाँ तक पकाएंगे? सुनिए, जब सफाई में नाच चलता था और यहाँ हिंदू मुस्लिम गोलियां चलती थी मुजफ्फरपुर में, वो दिन से उसे बुरा कौन नहीं देखा? कहने का कुछ कर दीजिए, अगर हम अच्छा करेंगे तो बार बार आएंगे, और अगर बुरा करेंगे तो कोई उसका साथ नहीं देता है। अगर हम कहते हैं समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया तो उनका दोबारा रिपीट क्यों नहीं किया? ये हमारे आपके कहने से, किसी की बड़ाई करने से, तेल लगाने से ना सरकार चलती है, ना बिगड़ती, ना बिगड़ती है। एक गलत है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। बताइए क्या भैया, अगर रावण ना होते तो राम कहाँ से आ जाते? हर साल रावण को जलाया जाता, तभी रावण को जलाया जाता, हर साल जिंदा हो जाता है। रावण मरे हुए कई साल हो चुके। किस पर तंज कर रहे हैं आप? किस पर भैया, हर बार रावण जिंदा हो जाता है, हर बार रावण जल जाए। तंज किस पर है? तंज किस पर? अरे पुरानी सरकार पे तो नहीं तंज। अरे कंस पुरानी सरकार पे क्या है भाई? इनको महंगाई के लिए लाया गया था। रावण ना होते तो राम कहाँ से? अब इन्हें पूछिए कहाँ से होते, इन्हें पूछिए कहाँ से होते। आप जैसे एक मिनट रावण को मारने के लिए राम आए, ठीक है, और आज की राज में मोदी जी राम बन के आए, जो 26 बागड़ बिल्ले जो बैठे हैं ना रावण, इन लोग को जो है मारने के लिए आए। बात करेंगे, क्या बात करेंगे ये, क्या बात करेंगे ये? ठीक है,
और जब धरती पे जो है पाप बढ़ा है तब बहुत लेके राम जी आए, वही मोदी के राम पे आए। आओ बात करो, क्या बात करो। और सुनिए, रुक जाइए, इन लोग बात करते समाजवादी पार्टी की जो है, इन लोग जो है कानून व्यवस्था की बात करते। मैं इनको बता रहा हूँ कानून व्यवस्था क्या थी समाजवादी पार्टी में। ये बताइए, हजरतगंज चौराहे पे अभी आओ, बात के जवाब का आंसर दो। नहीं आंसर दो। इन्होंने बताया समाजवादी पार्टी में बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। हजरतगंज चौराहे पे इनके ही कार्यकर्ता पार्टी के एक SHO को बोनट पे बांट के पूरा हजरतगंज घुमाते। ये कानून व्यवस्था, ये बात करेंगे कानून व्यवस्था, ये बात करेंगे कानून व्यवस्था, ये सही। तो भी बजाते, ये बात करेंगे। आप ये हो गया। ये जवाब लीजिए, ये जवाब देंगे, दे जवाब हमें। जवाब ये आप सुन लीजिए। यही है कि लखनऊ के हाई कोर्ट में जज के सामने गोली मार रहा है। ये इनकी कानून व्यवस्था है। हाई कोर्ट में नरसंहार हो रहा है, लड़कियां लूटी जा रही है, इनके जात का। आप जवाब देखिए, अगर पूरा जवाब अब ले लीजिए। नरसंहार हो रहा है, बेटियों को लूटी जा रही है। अभी यही हुआ, देवरिया में नरसंहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है चारों तरफ। कानून व्यवस्था की जो इन्होंने बात किया, गुंडई। आप ये बताइए, शशिभूषण सिंह क्या है? लड़कियों के बलात्कारी का आरोपी घूम रहा है, और फर्जी किसी को कोई कह दिया जाए उसके ऊपर मुकदमा लगा के जेल भेज दिया जा रहा है। ये कानून व्यवस्था की बात करेंगे? हाँ, ये बताइए, दिन नहीं आता अच्छा ये बताइए, व्यवस्था की बात कौन कर, एक मिनट, व्यवस्था की बात कौन कर रहा है? जो इनका नेता ही बोलता है बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये मुद्दा उठाएंगे। इनके नेता जो बोलते हैं बच्चों से गलतियां होती हैं, जो एक इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का मंत्री होने के बाद बच्चे का मुद्दा उठाते हैं, ये बात क्या करेंगे हमसे? क्या बात करेंगे ये? जब इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं ठोक दो, बाबा कह रहे हैं ठोक दो, एक चप्पल मारोगे दूसरा मारा जाएगा। जो खुद है जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमा लगा हो, वो कानून व्यवस्था की बात। ये बताइए, हमारे बाबा जी जो है कौन सा गलत कर रहे हैं? कम से कम ये तो नहीं बोल रहे बच्चों से गलतियां हो रही हैं। जो गलती करेगा उसको एनकाउंटर होगा, और कोई नहीं रोक पाएगा उसको, आगे भी चलेगा, चलता रहेगा। ये बोल रहे बच्चों की गलती है यार। आज मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? बताइए, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? वहाँ सिफारिश देनी चाहिए। आज मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में नहीं बोल रहे। बोलिए, ये मणिपुर कांग्रेस की सत्ता में नहीं चला 9 महीने, तब कहाँ चले गए? जब इन लोग कहाँ चले गए? इन लोग संसद में ही मोदी जी नहीं बोल रहे, संसद में मोदी जी नहीं बोल रहे। अब पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, बिरयानी। ये सब सो रहे थे मणिपुर के मुद्दे पे। राजस्थान में 2 मुसलमान को जला दिया गया। इन लोग की आवाज कहाँ चली गई? किसकी सरकार है वहाँ पे? कहाँ चले गए इन लोग? कहाँ चले गए इन लोग? मणिपुर में बताइए, कहाँ चली गई इन लोग की आवाज? किसकी सरकार है वहाँ पे? वहाँ पे किसकी सरकार है? के ऊपर राजस्थान सरकार ने क्या किया? वहाँ पे किसकी सरकार है, मुझे बताइए आप। किसकी सरकार है वहाँ राजस्थान में? 2 मुसलमान को जला, इन लोग की आवाज कहाँ चली गई? किसने जलाया? कहाँ चली गई आवाज? किसने? 5 नहीं, 1 जलाया। वहाँ पे सरकार किसकी है, मुझे बताइए, किसकी सरकार है? वहाँ पे कांग्रेस की सत्ता है कि नहीं है? बताइए, सरकार की सत्ता है कि नहीं है? हाँ, पूरा। और क्या घोटाले सब? सिंपल सी बात ये बताइए, राजनीति पहले शांत। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, क्या जला था? क्या अयोध्या नहीं जला था? जब सारे हिंदू ठाई सो रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ा के गोली चल रही थी, तब तुम्हारा राज्य था, तुम लोगों का राज्य था। कितने हिंदू मारे गए थे, वो दिन याद है? मेहनत कर रहे हैं।
ये बताइए इन लोग सुनिए देखिए पिया एक मैं बोल दे रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री कौन नहीं बनेगा, जातियों की बात क्यों हो रही है? जातियों की बात वहाँ पे हुआ तो है, बिहार में जातियों को हुआ है क्या, उसका फायदा निकला? लोहार का नाम ही काट दिया क्या? पूरे जो है वहाँ पे जो लोहार है ही नहीं क्या? बिहार में लोहार है ही नहीं, लोहार की पूरी जाति खत्म है वहाँ पे। ये जाति करने का ये फायदा है? इससे क्या फायदा है बताइए आप मुझे, क्या फायदा है? जिसकी जाति कम होंगी ना, जिसकी ज्यादा कम होंगी ना उसी को दबा दिया जाएगा, वही वाला हाल हो जाएगा राजा महाराजा वाला। जिसकी जात ज्यादा होगी उसी को मार मार खत्म कर दे। इससे जात की बात ही क्यों हो रही है, योग्यता की क्यों बात नहीं हो रही? यहाँ पे देखिए विपक्ष है, विपक्ष इस समय बस कोई भी तरीके से चाह रहा है कि जो है नरेंद्र मोदी जी को हरा दे और अपनी सत्ता में बैठ जाए। अभी आपस में किसी एक दूसरे को जो है शकल देखना नहीं पसंद करते थे, आज को वो गठबंधन करके बैठे हुए हैं जो एक दूसरे की शकल नहीं देखते थे। अभी यहाँ पे राहुल गांधी अखिलेश यादव में नहीं जो है पटरी खा रही है सीट को लेके उत्तर प्रदेश की, वो कह रहे हैं कि प्रदेश के नेता तो मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना के, चाहे आपकी पार्टी भाजपा के सहयोगी हो, अपना दल हो, वो भी कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा संजय निषाद हैं, वो भी जाने फायदा क्या है मुझे आप बता दें। आप बताओ ना, क्या आपकी पार्टी के सहयोगी हिसाब से उसका कोई भी मतलब नहीं है। बिहार में हुआ है, बिहार में क्या फायदा हो? अखिलेश यादव को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, बस ऐसे ही मांग रहे हैं। सब के सब एक दूसरे को चट्टे बट्टे हैं जो एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते थे, आज वो गठबंधन बैठ के करे बैठे हैं जो ठगबंधन है। गठबंधन तो है ही नहीं वो। अब उसके बाद जो है सब अभी इलेक्शन खत्म होने जाती दीजिए, उसके बाद देखिएगा कोई एक दूसरे की शकल फिर नहीं देखेगा जी। और होना कुछ भी नहीं है। और अब की बार भी माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की 400 पार सीट आ रही है, फुल बहुमत से सरकार बनेगी। 400 पार भैया मुश्किल है। काहे क्या कहा? हवा तो देख रहे हो ना कैसी चल रही है। अब बीजेपी ने कर लिया काम, दूसरे को भी मौका दो यार, सबको मौका दो एक बार अपना काम करने के लिए। 400 पार आ रही है। 400 पार तो केवल लिखित जो है तो वो कह रहा पूरे आएंगी सीट, भाई उसका तो कहना पूरी आएंगी, तो क्या पूरी जनता एक ही तरफ वोट देगी? सब अपने मर्जी से। जातिगत जनगणना की लेकर के मांग काफ़ी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मांग विपक्षी पार्टी से हो रही है, तो जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए? जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले नहीं करेंगे। क्यों होनी चाहिए? इसमें का राजनीतिक संस्कार यही है कि नहीं करेंगे। जाति की बात क्यों आखिर? नहीं आएगी, लेकिन जाति 70 साल बाद जाति की बात क्यों? नहीं, इसके पहले भी आई थी, जब कांग्रेस के ज़माने में भी आई थी, तो इन्होंने भी उसमें भी विरोध किया। किसने विरोध? भाजपा वालों ने। तो सरकार तो उस समय भाजपा की नहीं थी, तो विरोध विपक्ष में थे ना, तो विरोध विपक्ष की मान गए, विरोध किए। अभी एक जैसे आधार कार्ड शुरू में कांग्रेस सरकार जब चला रही थी, तो इन्होंने विरोध करके उसमें रोक लगाया। तो आधार रोका क्यों नहीं? नहीं, फिर नहीं रोका, नहीं फिर आखिर चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ? तो ऐसा ही उसी आधार पे जाति जनगणना क्यों नहीं हुई और आज क्यों? सुनिए, कांग्रेस जो चीज़ फॉलो करती है उसका ये लोग विरोध करते हैं बराबर, लेकिन लास्ट में फिर वही फॉलो होता है, ये जान लीजिए। और इनका संस्कार टोटल गलत है, न महिला बिल पास करेंगे, न जाति गणना करेंगे, खाली बस जनता को। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाति जनगणना क्यों? इसलिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जनता होनी, भागीदारी होनी चाहिए, बस मैं यही चाह रहा हूँ। ये कौन सा मुद्दा हुआ जिसकी जितनी हिस्सेदारी? उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हिंदुओं की हिस्सेदारी जो है 80% है, तो उनकी भागीदारी जो अभी 80% होगी, फिर मुसलमान और हिंदू में चलेगा, तो ऐसे हो पाएगा देश? नहीं, सुनिए अगर ये बात है, अभी दिसंबर 2022 में बौद्धों की जनसंख्या बहुत ही कम है, सिख की बहुत ही कम है, तो इन लोगों को तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। सुनिए, अगर दिसंबर 2022 में PCSJ का परीक्षा हुआ उत्तर प्रदेश का, जिसमें 102 लोग नियुक्त हुए हैं, 96 ब्राह्मण हैं, 2 ठाकुर हैं, 1 SC है, और भैया बैकवर्ड कहाँ चले गए? ISC का कोटा तो 102 में क्या एक ही था, और बैकवर्ड कहाँ चले गए? इसी की वजह से होना अति आवश्यक है, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये राजनीति से संस्कार के गलत आदमी है, ये भ्रष्ट आदमी है, ये लोग नहीं करेंगे। ईमानदार कौन है? हाँ, ईमानदार जो थे वो तो इस दुनिया में नहीं है। कौन जो थे वो नहीं है, तो क्या बताएं, जब नहीं बात खत्म है। अभी वर्तमान में जैसे BP सिंह थे, जो इलाहाबाद वाले BP सिंह थे प्रधानमंत्री, वो ईमानदार थे, बढ़िया प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में कोई एक नहीं, जिससे कि वो पिछड़ा का 27% आरक्षण का बिल उन्होंने उठाया अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में, यही बीजेपी वाले ने उसमें विरोध किया, नहीं पास होने दिया। उस समय 27% पिछड़ों के लिए ये मुद्दा वही BP सिंह प्रधानमंत्री उठाए थे कि मैं लोकसभा में पास कर दूं, लेकिन ये बीजेपी ने विरोध करके रोक दिया। तो ये हर जगह ही रोकते हैं। जैसे भाजपा सरकार उठा लीजिए, माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तो उस समय एक विधायक थे अशोक यादव, भाजपा के विधायक थे और पर्यटन मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे। जब 27% आरक्षण की बात कर रहे थे सदन में, तो इन्होंने सुबह मंत्री पद से और पार्टी पद से निकाल दिया, यही राजनाथ सिंह।
तो ये सब जुमलाबाजी इन लोगों का है और जुमलाबाजी चल रहा है। ये न कोई बिल पास करेंगे न कोई सील पास करेंगे, बस कहीं से चलता रहेगा। जनता मूर्ख है, जनता भेड़िया है, हमारे देश की जनता है, उससे चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी लखनऊ की जनता जिनका अपना अपना राय है जातिगत जनगणना को लेकर के। इनका ये मानना है, किसी का मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और कोई कह रहा है जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।